जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के मीरा के पद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। ठीक है, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक क्वेश्चन का बहुत ही सरल आंसर आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। वह उन्हें अपना सर्वस्व यानी सब कुछ मानती हैं। ठीक है, और स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं। कृष्ण का रूप मन मोह लेने वाला है। अगला प्रश्न है कि वह रूप कैसा है, तो उसका जवाब है कि कृष्ण का रूप मन मोहने वाला है। उनके सिर पर मोर का मुकुट है। वो पीले वस्त्र धारण करते हैं और हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि इन लाइनों में कौन सा भाव है, इसकी व्याख्या क्या है। उसके बाद शिल्प सौंदर्य मतलब कौन सा अलंकार, कौन सी भाषा, कौन सा छंद, कौन सा रस, ये चीज़ें हमें बताना है। ठीक है, तो पहली पंक्ति है कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंद फल होई। यानी मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके कृष्ण प्रेम रूपी बेला को बोया है। ठीक है, और अब वह बेला फैल गई है और उससे अब मुझे आनंद फल की प्राप्ति होने वाली है। अर्थात मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब मुझे उसमें से आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो भाव सौंदर्य में लिखेंगे कि इस पंक्ति में मीराबाई की भक्ति की गहराई व्यक्त हुई है। उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण प्रेम रूपी बेल को सींचा है, जिससे उनकी बेल अब फलने फूलने लगी है और उन्हें आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। शिल्प सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही लिखेंगे भाषा ब्रज भाषा है और इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। इतना शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। चलिए भाई देखते हैं खा नंबर में है दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। इसका मतलब ये है कि मैंने दूध से बनी हुई दधी माने दही को मथानी के द्वारा बड़े ही प्रेम पूर्वक बिलोया, अर्थात मथा। ठीक है, मथना आप लोग जानते हैं, है ना। दही को मथ करके क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, मक्खन उससे निकालते हैं, फिर उसी को पका के घी बनता है ना। यानी मैंने दूध से बनी हुई दही को मथानी के द्वारा बड़े ही प्रेम पूर्वक मथा और उससे मथ करके क्या किया, घृत माने घी को काढ़ लियो, अर्थात घी को निकाल लिया, और डारी दई मतलब छोड़ दिया, छोई मतलब छाछ को। छाछ क्या होता है, मक्खन निकालने के जो बाद जो चीज़ बचती है उसको छाछ बोलते हैं। ठीक है ना, मट्ठा जिसको देहातों में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मीराबाई कहती हैं कि मैंने कृष्ण प्रेम रूपी दूध को क्या किया, अच्छे से मथा। ठीक है, ईश्वर भक्ति रूपी दूध को मैंने क्या किया, अच्छे से मथा और उसमें से ईश्वर प्राप्ति रूपी घी को निकाल लिया और बाकी जो छाछ बचा, छाछ किसका प्रतीक है, सांसारिक मोह माया को। ठीक है ना, यानी मैंने मोह माया को त्याग दिया, छाछ को त्याग दिया और घी अर्थात ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो लिखेंगे भाव सौंदर्य में कि मीराबाई ने अपनी भक्ति को दूध मथने की प्रक्रिया से तुलना की है। उन्होंने बड़े प्रेम से भक्ति रूपी दूध को मथा है, जिससे उन्होंने ईश्वर प्राप्ति रूपी घी को निकाल लिया है और सांसारिक सुख रूपी छाछ को त्याग दिया है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार क्यों है, क्योंकि दूध और छाछ के द्वारा यहाँ पर ईश्वर प्रेम की ओर इशारा किया जा रहा है ना। तो जब शब्द किसी दूसरे चीज के प्रयोग किए जाएं और इशारा किसी दूसरे की ओर किया जाए तो अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। घी जो है वो भक्ति के लिए तथा छाछ जो है वो सांसारिक मोह माया के लिए प्रतीक के रूप में यूज हुए हैं। ठीक है, दधि हो गया, घृत हो गया इत्यादि तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि उन्हें संसार के लोगों का मोह माया में लिप्त होना, ईश्वर से अलग होना
और सांसारिक बंधनों में फंसा रहना दिखाई पड़ता है। जब वो संसार के लोगों की ओर देखती हैं तो सोचती कि हैं कि यार लोग आज भी कितने अनजान हैं, सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, है ना। जबकि उन्हें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और इसीलिए उन्हें पीड़ा होती है। क्योंकि भाई संसार के लोग मीरा का विरोध करते थे कि मीरा को ईश्वर की भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। तभी मीराबाई को पीड़ा होती है। तो अब हम पद के आसपास के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो लिखेंगे कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को परिवार और समाज से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें परिवार वालों की उपेक्षा और ताने भी शामिल थे, समाज की निंदा भी शामिल थी और यहाँ तक कि जान से मारने के प्रयास जैसी कठिनाइयाँ भी शामिल थी। इन सब का सामना मीराबाई को करना पड़ा। दूसरा है कि लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो लोक लाज खोने का अभिप्राय है सामाजिक मर्यादाओं, रीति रिवाजों और लोक परंपराओं की परवाह न करना या उनका त्याग कर देना। ठीक है, यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।